आपसे ही शुरू होता है सवेरा, आपसे ही होती है शाम, आपका नाम लेके हो जाते हैं दर्शन चारों धाम। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास जिसके लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि पितृ दोष है ना, बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस और पितृ दोष उनके बर्थ चार्ट में थे। इस व्यक्ति का संपर्क किसी भी प्रकार से आपके साथ हुआ, ये संपर्क ही है, मतलब ना इनसे आपकी दोस्ती ना इनसे आपकी दुश्मनी, संपर्क ही हुआ। और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपसे, मैं ये देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहते थे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आप एक प्योर सोल हैं और ये कहीं ना कहीं निगेटिव सोल है, ठीक है। और इनके आसपास भी निगेटिविटी है। जैसे कुछ लोगों को, इनके फैमिली में कुछ लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोगों के लाइफ में कार्मिक बैगेजेस है। ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई या किसी भी प्रकार से इंटरेक्ट आपका हुआ, इस व्यक्ति को किसी बात की जानकारी प्राप्त हुई आपके बारे में, क्योंकि ये व्यक्ति आपके आसपास के रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं व्यक्ति, ठीक है। तो आपको ऐसा लगा होगा कि आप तो कैजुअल बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये व्यक्ति आपके ऊर्जा का इतना ज़्यादा आदी हो चुके थे, इतने ज़्यादा अट्रैक्ट ये आपके ऊर्जा के हैं। इनको ये समझ में आ गया कि इनके लाइफ में जो ये कर्मा क्रिएट करते जा रहे हैं बुरे कर्मा, और यदि आपके सानिध्य में रहेंगे तो इनके जो कर्म का फल है वो इनको नहीं मिलेगा, बुरे कर्म का फल। ये इनकी सोच है, जिसके लिए इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा अति किया, मतलब अधिक से अधिक आपको परेशान किया, अधिक से अधिक आपको इरिटेट किया। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आपकी ग्रोथ को रोकने की पूरी कोशिश हुई है। यदि आपकी मैरिज हुई हो तो आपके मैरिड लाइफ में भी इस व्यक्ति ने पूरी तरीके से अपना प्रभाव डालने की कोशिश की, ठीक है। आपके अनुभव से ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके प्योरिटी से ये व्यक्ति अपने लाइफ में अपने अपनों को कहीं ना कहीं, जैसे शुद्ध कहते हैं ना कि कर्मों की शुद्धि करना चाहते हैं। ये व्यक्ति आपके हर एक चीज़ से लाभ उठाना चाहते हैं। तो बहुत ही अलग यहाँ पर ऊर्जा ऋषि हुई है। आप पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में हैं, पूरी तरीके से गुरुदेव जी के चरण शरण में रहिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने हर प्रकार की चीज़ें की है आपके साथ। आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया है, आपके सैक्रल चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश, आपसे जुड़ाव भी इस व्यक्ति ने कनेक्ट किया है, ठीक है। और आपको ड्रीम में मैनिपुलेट भी किया है, प्लस 2 से 3 बार ये व्यक्ति आपके आमने सामने आए होंगे किसी भी फैमिली गेट टुगेदर में। और लास्ट बार, तीसरे बार इस व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि आप अपने अपनों से दूर नहीं हो सकते, आप अपने सपनों से दूर नहीं हो सकते, आप इनके कभी भी करीब नहीं हो सकते। इस व्यक्ति ने आपके भोजन में, आपके पानी में इस तरीके से कुछ चीज़ें मिलाई है ना, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए, आप कोई भी कार्य ना कर पाएँ, कोई भी वो कार्य ना कर पाएँ, कोई भी अपना लक्ष्य पूरा ना कर पाएँ, अपना जो लाइफ पर्पस है, अपना जो सोल पर्पस है, उस पर आप आगे ना बढ़ पाए। आपको एग्जॉस्ट किया इस व्यक्ति ने। 18 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर इनका हो सकता है। सितंबर का मंथ, जनवरी का मंथ, अगस्त का मंथ, ये 3 मंथ हो सकते हैं जब ये व्यक्ति 3 टाइम आपसे मिले। अब मिलने का मतलब ये है कि आप कहीं गए हो, ठीक है, अपने फैमिली में, फैमिली गेट टुगेदर में, तब इस व्यक्ति से आपका आमना सामना। ये व्यक्ति सिर्फ आपको देखते हैं ऐसा नहीं है, इस व्यक्ति से आपकी थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई है, ठीक है। ये कोई ऐसे व्यक्ति है, ये व्यक्ति डेविल की ऊर्जा में, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको अपने स्ट्रेंथ का पता चलेगा, ठीक है, या जानकारी होगी या जानकारी हुई है। ये व्यक्ति आपको स्टक कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपको अपने ट्रू एसेंस में आने नहीं दे रहे थे, लेकिन एक समय आएगा या एक समय आया जब इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा अति किया, बहुत ज़्यादा आपके तरफ काली क्रिया, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन किया और आपके अपनों को ही आपके खिलाफ कर दिया, आपके अपनों से ही आपको दूर कर दिया। तब यहाँ पर डेविल, यहाँ पर इस डेविल का कहीं ना कहीं समाप्ति, इस डेविल की ऊर्जा को समाप्त किया जाएगा डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा। और ये निश्चित था पहले से। इस वजह से ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट है, क्योंकि ये अपने कर्मों की शुद्धि करना चाहते हैं, लेकिन इनकी कर्मों की शुद्धि नहीं होगी, इनके कार्मिक बैगेजेस बढ़ रहे हैं।
और इनको इनके कर्म का फल मिलने वाला है। मैं ये देख पा रही हूँ कि ये अपने फैमिली में अकेले हो गए हैं, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है गो विद द फ्लो, आप बहुत सही जा रहे हैं, बहुत सही तरीके से चल रहे हैं। आपको मैनिपुलेट किया है इस व्यक्ति ने, कुछ खाने पीने में डालकर आपको मैनिपुलेट किया है, क्योंकि ये व्यक्ति ना पहले ये चाहते थे कि आप इनसे कनेक्ट हो, आप इनसे कनेक्ट नहीं हुए। आप अपने अपनों के लिए काफ़ी ज़्यादा निष्ठावान है, बहुत ज़्यादा मतलब आप रिश्तों की काफ़ी कदर करते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति जैसे कि मैंने कहा, इनके आसपास के लोग भी एक प्रकार से ना, मैं बहुत मतलबी देख रही हूँ, मतलब के लिए, अपने लाभ के लिए ये लोग किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की कर्मों की शुद्धि चाहते थे, अपने कर्मों की शुद्धि चाहते थे। इस व्यक्ति ने आपको कभी ना कभी इन्फ्लुएंस किया होगा, नेगेटिव इन्फ्लुएंस किया। आप इनके अपनों के लिए प्रेयर कीजिए, आप इनके अपनों के लिए प्रार्थना कीजिए, इनके लिए प्रार्थना कीजिए। ये खुद नहीं कर सकते उन चीज़ों को, आपने रिप्लाई किया होगा कि आप करो, ठीक है। और आपको ये अपने दुख भरी कहानी इस व्यक्ति ने बताई होगी। जब भी ये व्यक्ति आपसे मिले होंगे, आप इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने ऐसी कोई चीज़ें बताई होंगी जिससे कि आप इमोशनली मतलब ये सोचे हाँ ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है, जबकि इनके बुरे कर्म का फल ही है। क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने साइड की बातें नहीं बताई किसी और के बारे में। जैसे कि अगर ये मैरिड है तो इसने अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में बताया, अपने बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो ये ऊर्जा मुझे बहुत ही क्लियर रिसीव हो रही है। ये आउटसाइडर है, आपको कहा जा रहा है कि आपका थर्ड आई चक्र काफ़ी एक्टिवेट है, आपको इनके बारे में पहले से ही पता चल गया है, ठीक है। प्रेजेंस ये भी नज़र आ रहा है कि जो मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम ये व्यक्ति फर्स्ट टाइम आपको मिले होंगे ना, उस वक्त में आप गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाला था, तो इस व्यक्ति ने उसको भी रोकने की कोशिश की। देखिए और भी लोगों ने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर डेविल की ऊर्जा है, इस व्यक्ति के आसपास निगेटिव ऊर्जा, ये निगेटिव मैनिफेस्टेशन बहुत करते हैं। और इनको ऐसा लगा कि निगेटिव मैनिफेस्टेशन ये आपके लिए करेंगे तो आपको वो गुड न्यूज़ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जिस प्योर सोल, आप जितने प्योर सोल हैं उतने ही आपके बेबी जो है प्योर सोल है, ये बताया जा रहा है। तो इस व्यक्ति ने कठिनाई जरूर लाई आपके लाइफ में, लेकिन किसी भी चीज़ में टावर नहीं ला पाए। अब मैं देख पा रही हूँ कि क्योंकि इनका जो किया हुआ निगेटिव इन्फ्लुएंस है, इनका जो किया हुआ निगेटिविटी है, वो आपके लाइफ से समाप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है। आप अपने अपनों को भी पहचान पाएंगे, आप अपने सपनों को भी पहचान पाएंगे। जो भी निगेटिविटी इस व्यक्ति ने आपके सैक्रल चक्र पर किया है, आपके हार्ट चक्र पर किया है, आपके अपनों पर किया है, आपके अपनों पर भी इस व्यक्ति ने निगेटिविटी का प्रयोग किया है, तो उन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। और क्रिएटिव वर्क में आप काफ़ी आगे बढ़ने वाले हैं। कोई भी क्रिएटिव वर्क आपका हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो थर्ड आई चक्र है वो काफ़ी बैलेंस है, बहुत ही शांत, बहुत ही पीस, काम। या तो आप बहुत काम म्यूज़िक जो आता है ना यूट्यूब में, वो आप सुनिए, आपको इनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ऐसा मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। आप काम म्यूज़िक सुनिए, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यदि कुछ लोगों के लिए, ये ज़्यादातर लोगों के लिए कोई मेल है, लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल हो सकते हैं, अगर आप मेल हैं तो ये कुछ लोगों के लिए ये फीमेल भी हो सकती हैं, जो नहीं चाहती थी कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़े, जो नहीं चाहती थी कि आपके पर्सनल लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतर हो। कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन के आसपास के व्यक्ति भी हैं जो नहीं चाहते कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो आगे बढ़े, ठीक है। तो इस प्रकार की भी ऊर्जा है यहाँ पर, देखिए। लेकिन फिर भी आपको सक्सेस, जैसे यहाँ पर गो विद द फ्लो है, गोइंग विद द फ्लो, तो यहाँ पर सक्सेस है। आपके सक्सेस को इस व्यक्ति ने काफ़ी रोकने की कोशिश की अपनी डेविल की ऊर्जा से। लगभग 6 साल इस व्यक्ति ने पूरा लगा दिया अपना समय आपको रोकने में, क्योंकि इस व्यक्ति के लाइफ में टावर ही टावर है। जैसे कि मैंने कहा कि इस व्यक्ति ने आपके तरफ जो कुछ भी किया उसके बाद इनके लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। मैं यहाँ पर कहूँ कुछ भी नहीं बचा है। यदि इनके रिलेटिव को छोड़ दिया जाए तो ये काफ़ी अकेले हैं, काफ़ी आइसोलेशन में है। ये अपने बुरे कर्म का फल जो है काट रहे हैं। इस तरीके की ऊर्जा है। मैं यहाँ पर बैड रेस्ट भी देख रही हूँ किसी के लिए। और आपको ये इमोशनली ड्रेन कर रहे थे, ये आपको इमोशनली स्टक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये चीज़ें उल्टी पड़ गई, बैकफायर हो गई। और आपको ये सब कप्स में परमपिता परमात्मा जी ने संभाल लिया। जैसे ही परमपिता परमात्मा जी ने आपको संभाला, 1 साल से आपने देखा होगा
1 साल से आपको मार्गदर्शन मिल रहे होंगे। 1 साल से आपके लाइफ में जो ग्रोथ रुका हुआ था, जो आपके मूलाधार चक्र में यहाँ पर ब्लॉकेजेस थे, जो इसने क्रिएट किया था, वो ब्लॉकेजेस हील हो गए। आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा गणपति जी महाराज जी को मूलाधार चक्र के लिए। ये व्यक्ति आपको इस स्थिति में लाना चाहते थे, इस स्थिति में लाए भी हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स में आपको ना दर दर भटकने वाली स्थिति ये व्यक्ति करना चाहते थे, क्योंकि ये व्यक्ति आपसे जेलस हैं, आपकी पर्सनल लाइफ से जेलस है, आपके अपनों से जेलस है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है और इसकी सोच है ये कि इसके पास वो चीज़ें नहीं है जो आपके पास है। ये व्यक्ति आपसे जुड़ भी जाते ना तो भी ये आपके लिए ऑनेस्ट नहीं होते, ठीक है। और आपका जो अंतर्मन है ये आपको बता रहा था कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, ये निष्ठावान नहीं है, क्योंकि इनके आसपास की जो ऊर्जा है, इनके अपने जो लोग हैं, ये ऐसी ऊर्जा है अपने भी अपने नहीं है। मतलब ये लोग जो भी है ना, इनमें 1 या 2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो इनके अपने भी अपने नहीं है। इस तरीके की ऊर्जा है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स है ये फैमिली में, काफ़ी निगेटिव कलह क्लेश, लोगों के लिए निगेटिविटी करना, लोगों के लाइफ में टावर क्रिएट करना, 2 लोगों के बीच में यदि अच्छा बन रहा है तो उनको तोड़वाना, इस तरीके की ऊर्जा है। बहुत ही नार्सिसिस्ट वाली ऊर्जा है। इस व्यक्ति ने किसी और के नंबर के द्वारा या किसी और के द्वारा आपको कॉल या मैसेज किया है रिसेंटली, ठीक है। द इम्प्रेस, यहाँ पर ये व्यक्ति जानते हैं कि आप एक द इम्प्रर या द इम्प्रेस की ऊर्जा में है। आप एक ऐसे वेल बीइंग है, बहुत ही स्टेबल व्यक्ति हैं आप, और ये बहुत ही डिसबैलेंस व्यक्ति है। ये व्यक्ति आपके भाग्य को जानते हैं और ये व्यक्ति जानते हैं कि आपके भाग्य से इनके लाइफ में प्रकाश आ सकता है। लेकिन कैसे आ सकता है? यदि आप इस व्यक्ति को क्षमा भी कर देते हैं, माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन इनके जो बुरे कर्म हैं वो इन सारी चीज़ों के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको कंफ्यूज भी किया, आपके अपनों को भी कंफ्यूज किया। मैनिपुलेशन, कंफ्यूजन, छल, हर प्रकार की चीज़ें, इल्यूजन स्पेल, हर प्रकार की चीज़ें किया है। तो अगर ये व्यक्ति माफ़ी मांगते जाते हैं और वो बुरे कर्म करते जाते हैं तो किस तरीके से वो कर्मों की शुद्धि होगी? यही कारण है कि इनके एंसेस्टर्स भी स्टक हैं जो इनको परेशान करते हैं ड्रीम में, और ये खुद भी स्टक हैं। ये है लेकिन कि इनके मुंह से अब निकला हुआ कोई भी बद्दुआ आपके लिए कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये व्यक्ति काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में जा चुके हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, इनको पड़ गया है परमपिता परमात्मा जी की लाठी। स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी इनको इनके बुरे कर्म का फल प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, इस व्यक्ति के लाइफ में बुरे कर्म में हो सकता है कि कोई और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि इनके कोई परिचित या आपके और इनके बीच में कोई परिचित है, वो आपको इनके बारे में बताया। तो आपको काफ़ी न्यूट्रल, आपको काफ़ी बैलेंस रहना है, किसी भी प्रकार से इमोशनली अटैच नहीं होना है। डिस्टेंस कर दीजिए, कट क्लियर कैंसिल कर दीजिए। देखिए, सबके लिए आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप ना काफ़ी बैलेंस हो गए हैं। आपके अंदर जो धैर्य है ना, उस धैर्य ने आपको बहुत गुण सिखाए हैं। तो आपको पता चल जाता है कि आपको किसके लिए प्रेयर करना है, किसके लिए नहीं करना है, किसके साथ आपको अटैच होना है, किसके साथ आपको डिटैच होना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। आप डिस्टेंस क्रिएट कीजिए। ये व्यक्ति लगातार आपको देख रहे हैं, आपको ही देखेंगे व्यक्ति, क्योंकि आपसे ही इनको लाभ है, ठीक है। इनके लाइफ में 2 से 3 कनेक्शन हो सकता है कि टूट चुका है, लगभग 2 कनेक्शन इनका टूट चुका है। तो ये इनकी पूरी नज़र आपके तरफ है। ये व्यक्ति अगर कुछ नहीं कर सकते ना, तो निगेटिव मून रिचुअल में आपके और आपके पर्सन के बीच में मैनिपुलेशन करते हैं और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करवाने की कोशिश करते हैं ताकि आप इनसे कनेक्ट हो सके। देखिए, बहुत ही क्लियर है, बिल्कुल। ये आपके पर्सन के भी माइंड में ये सारी चीज़ें करते हैं और आपको काफ़ी एक एंजेलिक पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। ये व्यक्ति आपको एक एंजेलिक पर्सनालिटी के रूप में तो ज़रूर देखते हैं। काफ़ी धन है आपके पास, ये सोचते हैं, और परमात्मा जी की कृपा से आपके पास धन भी है, आपके पास जो कहते हैं ना पॉजिटिव ऊर्जा भी है, आपके पास आपके एंसेस्टर्स की कृपा है, आपके गुरुदेव जी की कृपा है। ये व्यक्ति ये सोचते हैं आपके बारे में। आप बैलेंस हैं, तो आपके पास इतनी सारी जो क्वालिटीज़ है उस क्वालिटी के तरफ ये देखते हैं और ये आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति या तो आपके सोलमेट है या तो आपके जो आप लोग कहते हैं हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप जिनके साथ मैरिज हुई है वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। ये व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है, व्यक्ति कार्मिक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटैचमेंट में है, डेविल की ऊर्जा में है।
तो यदि आपको ऐसा कन्फ्यूज़न होता है तो उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल जाइए, क्योंकि ये व्यक्ति कन्फ्यूज़ करके ही आपकी ऊर्जा को खींचना चाहता है, कन्फ्यूज़ करके ही आपको मैनिपुलेट करना चाहता है। और जब आप कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं तभी आपके सोलमेट को कन्फ्यूज़ करते हैं निगेटिव मैनिफेस्टेशन के द्वारा। ठीक है, आपको कहा जा रहा है उस वक्त में क्या करना है आपको, जिस वक्त में आपके पर्सन को या आपके फैमिली मेम्बर को कन्फ्यूज़ करते हैं, आपको विभूति लगाना है उनके माथे पर भी और अपने माथे पर भी, और विभूति का प्रयोग कीजिए। जितना हो सके इमोशनली सपोर्ट कीजिए अपने अपनों को, अपने फैमिली मेम्बर को और अपने सोलमेट को। कहीं ना कहीं संतुलन बनाकर रखना है आपको अपने वर्क पर और आपको अपने पर्सनल लाइफ में संतुलन बना के रखना है। और इनके साथ पूरी तरीके से कॉर्ड कट कीजिए। अगर आपको पता है तो भी, नहीं पता है तो भी, नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, कट क्लियर कैंसिल आप कह सकते हैं, कॉर्ड कट कर लीजिए। YouTube पर बहुत सारे बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूज़िक हैं, है ना, और बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशन म्यूज़िक हैं। आप YouTube पर जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको कॉर्ड कट का मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी वीडियो से आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो वहाँ पर आप सुपर थैंक्स दे दिया कीजिए, लाइक कर दीजिए, तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। क्योंकि हर किसी से आप किससे सीखेंगे और किससे करवाएंगे, है ना, ये आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो आप ऐसे किया कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपने एनर्जी एक्सचेंज कर दिया तो वो चीज़ें आपके लिए प्रभावित हो जाएंगी। तो यहाँ पर कट क्लियर कैंसिल तो आपको करना चाहिए, क्योंकि ये ना आपके थर्ड आई चक्र पर ही करते हैं, इसलिए आप लोगों के लाइफ में काफ़ी डिसबैलेंस आता है। डिले करवाया, इस व्यक्ति ने आपके स्पिरिचुअल यात्रा में भी डिले करवाया है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी डिले करवाया है। आपके तरफ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही थी जिसको इस व्यक्ति ने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था, लेकिन आपको स्पिरिचुअली ये व्यक्ति रोक नहीं सकते, स्पिरिचुअली आगे बढ़ने से ये व्यक्ति नहीं रोक सकते, क्योंकि गुड फॉर्चून, क्योंकि स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है आपके ऊपर, स्वयं आशीर्वाद प्रदान करें। शिव परिवार जी की विशेष कृपा, श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा आप पर सदा बनी हुई है, आपके परिवार पर शिव परिवार जी की विशेष कृपा बनी हुई है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। यहाँ पर जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ इस गिफ्ट के लिए। सुचिता कुमारी 1290 इनका आईडी है, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपका, आपके प्यार के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके गिफ्ट के लिए। आप लोग अपने लाइफ में जिस प्रकार के भी संघर्ष को देख रहे हैं, उस संघर्ष से आगे आपके लिए एक नया डोर है, उस डोर को पहचानिए। संघर्ष चाहे कितना भी लंबा हो तो वैसा ही लक्ष्य होगा आपका, वैसा ही लाइफ पर्पस होगा और वैसा ही सोल पर्पस होगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, जय बाबा नीम करोली।